हेलो गाइस। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। यूनिट 2 काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी लेंथी भी है ये यूनिट, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन इसके अंदर है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो फर्स्ट डेफिनेशन इज मैकेनिक्स। क्या है मैकेनिक्स? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है हमारे आसपास के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी रेस्ट और मोशन के बारे में। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of material objects around us at rest और in motion। या तो वो किस में होंगे? एट रेस्ट होंगे, या किस में होंगे? इन मोशन में। इन दो चीज़ों के साथ जब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में डील करती है तो ऐसी ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स होगी। अब जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की बहुत पुरानी ब्रांचों में से एक मानी जाती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है बेटा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये पुरानी ब्रांच में से एक है। इसके सब ब्रांचेज भी हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेज हैं, तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स है। और जो सेकंड है वो हमारे पास होती है काइनेमेटिक्स, जो हमारी यूनिट का भी नाम है काइनेमेटिक्स। और जो इसकी थर्ड ब्रांच है वो हमारे पास है डायनेमिक्स। तो पहले इन तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों को में से काइनेमेटिक्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। स्टैटिक्स में ये मैकेनिक्स की ब्रांच हो गई बेसिकली, वो फिजिक्स की ब्रांच हो गई। स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को एट रेस्ट पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of objects at rest। जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ डील करेंगे हम स्टैटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम किससे डील करते हैं? काइनेमेटिक्स में डील करते हैं ऑब्जेक्ट एट मोशन में। जो मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके बारे में एक खास बात है, हम उस मोशन का कारण नहीं जानना चाहते। तो ये हमारे पास विदाउट कॉज होती है कि द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट without considering the cause of मोशन, किस फोर्स की वजह से वो मोशन में आई है, ये चीज़ हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ने वाले। फॉर सपोज हमें एक मूविंग कार नज़र आती है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितने फोर्स से मूव कर रही है, उस पर इनिशियली कितना फोर्स लगाया गया था और कितने फोर्स के बाद वो रुकने वाली है। हम बस उसके मोशन को जस्ट स्टडी करने वाले हैं। किस ब्रांच के अंदर? काइनेमेटिक्स में। जस्ट उसके मोशन को स्टडी करेंगे, तो वो हो गया काइनेमेटिक्स। थर्ड वन इज हमारे पास जो है वो डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स में हम क्या करने वाले हैं, हम कोज भी जानेंगे कि किस कारण से ये मोशन है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच
डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कंसिडरिंग या फिर विद ए कॉज ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास इसमें हो गया, कंसीडर करना है इसमें किसको, द कॉज ऑफ देयर मोशन, कंसीडरिंग द कंसीडर considering the cause of their motion also। ठीक है, तो ये हमने इसमें ये चीज़ और देखनी है कि हमारे पास उसमें मोशन के कोज को पता होना चाहिए। जो न्यूटन है उसने इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो ये याद रखिए, न्यूटन जो है इस डायनामिक्स में हमारे पास एक जाना पहचाना नाम रहेगा। तो ये थी हमारे पास मैकेनिक्स और इसकी 3 ब्रांच। इसके बाद हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम स्टडी करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेस्ट की। एक बॉडी को आप रेस्ट में कब कहोगे, जब एक बॉडी को आप देखते हो और कुछ देर बाद आप उसको वहीं पर फिर से देखते हो, अगर वो वहाँ से नहीं हिली या उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया तो हम कह देते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest when its position does not change with respect to time। टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक बुक जो टेबल पे रखी है, इसको ए कर लीजिएगा, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल। एक बुक जो टेबल के ऊपर रखी है वो हमारी किस में कहलाती है, एट रेस्ट कहलाती है। दूसरी हमारे पास इसमें डेफिनेशन है मोशन। तो देखिए चलिए मोशन क्या होता है। मोशन हमारे पास है कि एक कोई भी बॉडी मोशन में तब कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन को विद सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज कर रही हो। तो हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन with surrounding with respect to time। टाइम के साथ सराउंडिंग में अगर सपोज करो कि कोई बस है, ए मूविंग बस, एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं ए बस मूविंग ऑन ए रोड। एग्जांपल में ए मूविंग बस ले लेते हैं। तो मूविंग बस क्या होता है, आप उसकी सराउंडिंग में क्या लोगे, ट्रीज हैं, इधर आसपास की बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, तो वो उसकी सराउंडिंग है बस की, और उसके साथ वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है। वो उनसे दूर जा रही है और दूसरी अदर बिल्डिंग्स के पास जा रही होती है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो ये याद रखिए कि जो मोशन है उसमें हम सराउंडिंग वर्ड भी यूज करते हैं सो दैट कि हमें मोशन का पता चले। देखिए तो ये हमारे पास हो गया एक मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद एक याद रखिए, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो रेस्ट और मोशन है, द रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों रिलेटिव होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, है, ठीक है। क्योंकि फॉर सपोज करो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अर्थ अभी जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे, तो आपका आंसर रहेगा वो मोशन में है, लेकिन विजिबल तो नहीं होती, हमें तो रेस्ट में नजर आती है। रीजन है कि हम भी उसके साथ मोशन में ही हैं। तो इसका मतलब कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है, वो किसी रिलेटेड टर्म के साथ होती है।
हमारे रिलेशन में अर्थ अभी हमें क्या लग रही है, एट रेस्ट, लेकिन वो रियल में किस में है, मोशन में। तो मोशन में कब होगी, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। अगर सपोज हम मून से इसको रिलेट करें तो ये किस में हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। तो रेस्ट और मोशन, देखिए दोनों चीज एक ही पॉइंट पे नजर आई है आप लोगों को। कारण क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। तो किसके रिलेटिव में कोई चीज रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी, ये चीज हमें इसमें देखनी है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि क्या कोई बॉडी है हमारे पास यूनिवर्स में वो रेस्ट पे है, तो आंसर है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होता। देयर इज नो बॉडी इन द यूनिवर्स विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। ये याद रखना, क्योंकि हर बॉडी में थोड़ा थोड़ा मोशन हो ही रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो लगातार क्या होता है, एक्सटेंड हो रहा है। गैलेक्सी जो है अपने आप ट्रैवल कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे नहीं होता। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कह सकते हैं, रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट वो बहुत छोटा है। सपोज करो अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज हमारे पास क्या हो गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई, तो हम जो है मैन या कोई भी छोटी चीज हमारे पास अर्थ के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन अर्थ यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो विद रिलेटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा साइज नहीं है, ओके, और वो क्या हो रहा है, अपनी डिस्टेंसेस को ज़्यादा चेंज भी नहीं कर पा रहा, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। इफ द पोजिशन, आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, then the object may be regarded as a point object. Example, Earth can be regarded as a point object for studying its motion around the sun. अगर सन के चारों तरफ आप अर्थ के मोशन को देखेंगे तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हम एक ट्रेन को देखेंगे जो कि बहुत सारी, यानी एक ट्रेन अगर बहुत हजारों किलोमीटर दूर चल के गई है, तो अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इस ट्रेन को हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे, ये रहा इस ट्रेन के ट्रैवलिंग के पॉइंट्स, तो हम कहेंगे एक बार ट्रेन यहाँ थी, इस पॉइंट की फॉर्म में हम उस ट्रेन को दिखा रहे हैं। तो अगर उसका बहुत ज़्यादा फिर वैल्यू नहीं रहती तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। अब हमारे पास मोशन जो हैं वो कई डायमेंशंस में होते हैं। तो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो अपना जो चैप्टर काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये चैप्टर का नाम हो गया आप लोगों का। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसे साथ साथ नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।